नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा में दिए गए भाषण की देश विदेश हर जगह आलोचना हो रही है। Indian Prime Minister Narendra Modi has been accused of making Islamophobic comments during an election rally, triggering widespread anger from Muslims and members of the opposition. And Mr. Modi said if the opposition Congress is voted back into power, it would distribute citizens' wealth among what he called infiltrators and those who have more children, referring to Muslims in India. नरेंद्र मोदी ने जिस तरह के शब्दों का उपयोग किया, अपने ही देश के 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को, मुसलमानों को घुसपैठिए शब्द से संबोधित किया, जिस तरह से उन पर अपमानजनक टिप्पणी की, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। आज अंग्रेजी के दो अखबारों ने, इंडियन एक्सप्रेस ने और हिंदू ने भी प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की है। 10 साल में यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि इंडियन एक्सप्रेस के संपादकीय में सीधे नरेंद्र मोदी की आलोचना की गई है। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है नो प्राइम मिनिस्टर, अपने संपादकीय का शीर्षक दिया है नो प्राइम मिनिस्टर, जिसमें मोदी की विभाजनकारी नीतियों की आलोचना करते हुए कहा गया है कि यह विचलित करने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण भाषण है। अखबार ने कहा है पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं पर इसका विपरीत असर पड़ सकता है। उन्होंने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री को इन चीजों से बचना चाहिए और सभी नागरिकों के लिए एक जैसी दृष्टि होनी चाहिए। इसी तरह द हिंदू ने भी अपने संपादकीय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए लिखा है नरेंद्र मोदी की राजनीति की प्रमुख पहचान नफरती भाषण और भड़काऊ बयान रहे हैं। द हिंदू ने नरेंद्र मोदी को ऐसे नेता के रूप में चिन्हित किया है जो जनता को अपनी भाषण शैली में उलझाकर उनकी भावनाएं भड़काने का काम करते हैं। अंग्रेजी में ऐसे नेताओं को डेमागॉग कहा जाता है, जो भावनाओं को भड़काते हैं और उन भावनाओं का उपयोग सत्ता हासिल करने के लिए करते हैं। नरेंद्र मोदी बार बार ऐसा करते हुए नजर आते रहे हैं। आपको याद होगा 2002 में गोधरा में हुई हिंसा ने एक ऐसी तस्वीर भारत की दुनिया भर के सामने पेश की, जिसमें पहली बार यह बताया गया कि अगर मुख्यमंत्री चाहे तो वह कैसे बहुसंख्यकवाद की राजनीति सभी नियम कायदों को कोने में रखकर कर सकता है और कैसे सारी की सारी संस्थाओं के हाथ बंधे रह जाते हैं। आपको हम यह वीडियो दिखा रहे हैं जो उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का है और अटल बिहारी वाजपेयी के पास में नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। इस वीडियो को सुनिए। नए चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है, मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में अटल बिहारी वाजपेयी एक तरह से नरेंद्र मोदी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको क्या क्या करना चाहिए और नरेंद्र मोदी का जवाब देखिएगा, जवाब देखने का तरीका देखिएगा जब वो कह रहे हैं हम वही तो कर रहे हैं साहब। इससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता था कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। आपने देखा कि नरेंद्र मोदी की भावभंगिमा कैसी है। आपको नजर आता है जैसे वो जो कुछ गलत कर रहे हैं उसका कोई अपराध बोध उनके मन में नहीं है या किसी का भय नहीं है। लोकतंत्र और राजतंत्र में क्या अंतर है? राजतंत्र में राजा ही विधान है, जबकि लोकतंत्र में कानून का राज है। यह वीडियो बताता है
कि नरेंद्र मोदी की राजनीति किस तरह से आगे बढ़ी है। जब नरेंद्र मोदी 2014 में दिल्ली आते हैं और प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालते हैं, तो गोदी मीडिया पलटकर उनकी शान में लेख लिखने लगता है और कैसे बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी बदल गए हैं। जबकि यही मीडिया जब आज़ाद था और यही मीडिया जब अपने विवेक का पालन कर रहा था, तो नरेंद्र मोदी को कैसे चिन्हित कर रहा था, इसके लिए कुछ तस्वीरों पर हम नजर डालते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, आपकी स्क्रीन पर इंडिया टुडे के कुछ कवर पेज दिखाई दे रहे होंगे। आप देखें इंडिया टुडे किस तरह से मोदी की विभाजनकारी राजनीति को, सांप्रदायिक राजनीति को, नफरत की राजनीति को अपने कवर पेजेस में जगह दे रहा है। यह केवल चुनिंदा कवर पेज हैं, इसके अलावा भी अनेक अंक ऐसे हैं जब इंडिया टुडे ने, जो भारत की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन कुछ वर्षों पहले तक मानी जाती थी, या समय समय पर उसकी रिपोर्टिंग का जिक्र किया जाता है। आप देखें कि कैसे वो मोदी की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद यह विरोध, मोदी की आलोचना, मोदी पर रिपोर्टिंग सब कुछ बंद हो गई। आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर टाइम मैगजीन का कवर पेज, जो मई 2019 का है, जिसमें नरेंद्र मोदी के लिए लिखा गया था, इंडिया का डिवाइडर इन चीफ, जो उस समय नरेंद्र मोदी की असहिष्णु नीतियों पर सबसे बड़ी टिप्पणी थी। समय के साथ मोदी ने अपना प्रभाव क्षेत्र देश विदेश सब जगह स्थापित किया और आप देखेंगे कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी नरेंद्र मोदी अपने पक्ष में रिपोर्ट करने के लिए समय समय पर नजर आते हैं। कुछ समय पहले न्यूज़ वीक के साथ उनका इंटरव्यू बताता है कि मीडिया कैसे सवाल पूछने की हिम्मत खत्म कर चुका है। तो आपने देखा कि इंडिया टुडे और टाइम मैगजीन के कवर पेज क्या कह रहे थे, और आज 2014 से जो सफर शुरू हुआ 2024 में, उस पूरे 10 साल के सफर में आपको टाइम मैगजीन और इंडिया टुडे की पुरानी टिप्पणियां सही साबित होती हुई नजर आ रही होंगी, क्योंकि उस वक्त जो रिपोर्ट किया गया था वही नरेंद्र मोदी की राजनीति को सही रूप में परिभाषित करता है, सही रूप में हमारे सामने लेकर के आता है। जिन नरेंद्र मोदी से यह अपेक्षा की गई थी कि गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किया, उसे जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे उस राजनीति से आगे बढ़कर देश की कमान संभालेंगे, लेकिन ऐसी अपेक्षा रखने वाले नागरिकों को केवल निराशा ही हाथ लगी। गुजरात एक उपकरण था, एक टूल था दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करने के लिए, और यह एक ऐसी सफलता की चाबी थी नरेंद्र मोदी के लिए जिसमें बहुसंख्यकों की भावनाओं को बार बार भड़काकर, मुसलमानों को डराकर, उनके अधिकारों को सीमित करके हिंदुओं के भीतर एक ऐसा झूठा अस्मिता बोध पैदा करना जिससे उनका ध्यान, जिससे उनका विचार लगातार केवल मुस्लिम विरोध में उलझ कर रह जाए। आप देखिए कौन कौन से कानून आए जिनसे आपकी जिंदगी में फर्क पड़ा। कोई कानून आप नहीं बता सकते, कोई योजना आप नहीं बता सकते, लेकिन हिंदुओं को जो बात तसल्ली देने के लिए कानून के रूप में लाई गई वह थी नागरिकता कानून में संशोधन, जिसमें सभी धर्मों को रखा गया, लेकिन मुसलमानों के लिए यह प्रावधान बंद कर दिया गया कि 2014 के बाद से जो भी मुसलमान हमारे पड़ोसी देशों से आएंगे उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। किस तरह से चुन चुन करके बीजेपी के नेता और खुद प्रधानमंत्री ऐसे भाषण देते हैं जिससे लगातार मुसलमानों में डर बने और हिंदुओं के भीतर एक ऐसा हिंदू गर्विता का बोध भरा जाए जिससे उनको लगे कि उनका दर्जा बढ़ रहा है और मुसलमानों को
टाइट किया जा रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकलकर अब यह सारे शब्द, अब यह सारी भावनाएं जो हमें बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री की रैली में दिखाई दी, समाज में फैलाई जा रही हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी भयभीत हैं। जमीन पर जिस तरह का समर्थन वह सोच रहे थे पहले चरण में, वह सब नदारद हुआ। इसीलिए पहले चरण के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी वही धुन दोबारा बजानी शुरू कर दी है, मुसलमान पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम। ऐसे में नागरिकों को यह सोचना है कि क्या वो वही गलती करने जा रहे हैं जो उन्होंने गुजरात में की थी। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कोई भी ऐसा दावा नहीं करता जिसमें हिंदुओं से उनकी संपत्ति छीनने की बात हो, लेकिन प्रधानमंत्री खुद बार बार इसे दोहरा रहे हैं। और किन शब्दों में दोहरा रहे हैं, एक बार फिर उनका भाषण सुनते चलिए। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। इस भाषण में नरेंद्र मोदी जो भारत के संविधान की शपथ लेकर सत्ता पर काबिज हुए हैं, वह मंगलसूत्र तक चले जाते हैं। आपको याद होगा कोरोना के दौरान की वह कहानियां, जब महिलाओं को मंगलसूत्र तक बेचने पड़े थे क्योंकि इलाज कराने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं थे। उस वक्त कैसे दावे किए गए थे कि कोरोना में बीमार हुए लोगों के लिए कैसी कैसी योजनाएं चलाई जाएंगी, अस्पतालों का कैसे पुनरुद्धार किया जाएगा, अस्पतालों में क्या क्या काम हो जाएंगे जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं एक नागरिकों को संकट के समय बचाने में अधिक मददगार होंगी। क्या हुआ उन वायदों का? क्या हुआ कोरोना में जान गंवाने वालों का? यह रिपोर्ट जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है बताती है कि कोरोना के दौरान महिलाओं को कैसे मंगलसूत्र बेचने पड़े। क्या नरेंद्र मोदी इस पर कभी कुछ बोलेंगे? नागरिकों को कांग्रेस का मैनिफेस्टो खुद पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जो दावे कर रहे हैं वो कितने झूठे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है कि वह उनके साथ बहस करें और झूठ फैलाना बंद करें। विपक्ष और क्या कर सकता है, क्योंकि विपक्ष को आप जेल में डाल सकते हैं, मीडिया में उसका स्पेस खत्म कर सकते हैं, रैलियां करने से रोक भी सकते हैं। तो अब यह नागरिकों को सोचना है कि वह विभाजनकारी राजनीति के साथ जाएंगे, सांप्रदायिकता के साथ जाएंगे या लोकतंत्र और संविधान के साथ जाएंगे। लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों से जुड़े हुए विषयों पर हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर संभव हो तो हमें ज्वाइन करें और आर्थिक रूप से हमारी मदद करें। नमस्कार।